हाय गाइस, आपका स्वागत है मेरे वांगशन यूनिवर्स में। आज बचपन का प्यार सीज़न 2 एपिसोड 4 और लास्ट पार्ट अपडेट कर रही हूँ। जैसा भी लगे तो लाइक शेयर कमेंट कीजिएगा। प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बहुत सारे कमेंट कीजिए। पसंद नहीं आ रहा तो रिप्लाई दीजिए। अब यहाँ से दिखाया जाता है उनकी विंग की हीट में हमारा जो लैंजन होता है वो उसके साथ उस बहुत सारा उसे लव मेकिंग करता है, उसके साथ उसकी नाइट शेयर करता है। अब ऐसे दिखाया जाता है ये सब हो जाने के बाद में हमारा विंग सुबह उठता है, उसके सेल में एक मैसेज आता है कि मैं जानता हूँ बचपन का राज कि तुमने ही उसको मारा था, लैंजन के बचपन के दोस्त को मारा था। मेरे पास पूरे प्रूफ है। तुम क्या समझते हो? क्या दुनिया में पता नहीं? अगर तुम चाहते हो प्रूफ के लिए तो इस जगह में वापस आओ मेरे पास, मैं तुम्हारा इंतज़ार कर रहा हूँ। अब यहाँ से दिखाया जाता है हमारा विंग तैयार होकर फ़ौरन अपना सामान लेकर वो डिसाइड कर लेता है जो भी होगा उससे फ़ैसला करके उसको ले दे करके ये जगह छोड़ के चला जाएगा। वो पूरे अपने कपड़े पैक कर लेता है और एक टिकट भी बुक कर लेता है ब्रिजिन की, और वहाँ से तैयार होके अपने ड्राइवर वेंचिन को बोलता तुम इसी में बैठना, अगर तुम्हें कुछ बुरा लगे तो अब ये पिस्टल लेके आना करके बोलता। अब यहाँ से दिखाया जाता है कि वेंचा जो रहता है वो वहाँ पे रहता है, और हमारे विंग को जब पीछे हमारा विंग मुड़ता है तो उसे बिल्कुल भी समझ में नहीं आता कि हो क्या रहा है। बोलता कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तो वो बोलता कि मैं यहाँ क्या कर रहा हूँ, मैं ही तो हूँ जो एक सबूत, जो मैं चाहूँ तो ये सबूत लैंजन को दिखा सकता हूँ, उसकी फैमिली को दिखा सकता हूँ, पूरी दुनिया को दिखा सकता हूँ। तो बोलता तुम चाहते क्या? पैसे चाहिए तो मैं तुम्हें पैसे। बोलता नहीं नहीं, पैसे कौन चाहता है, मैं तुम्हारे साथ वन नाइट स्टैंड करना चाहता हूँ, मैं तुम्हारे साथ एक दिन तुम मेरे नाम पे कर दो। बोलता क्या बकवास कर रहे हो? बोलता बकवास नहीं कर रहा हूँ, मैं सच कह रहा हूँ। तुम एक वन नाइट मुझे दे दो, तुम्हारे साथ मैं स्पेंड करना चाहता हूँ, तो तुम यहाँ से जा सकते हो। तो बोलता है और कुछ बोलो, मैं ये नहीं कर सकता हूँ। तो बोलता सोच लो तुम। तो बोलता ठीक है, तुम्हें जो बस चलता है वो कर लो। तो जब जाने लगता है विंग तो उसे पकड़ के खींच लेता है और उसके सर में एक डंडा मार देता है। जैसे उसका शर्ट और उसके पैंट निकालने जा रहा था तो वेंचिन बोलती है ब्रदर आप ऐसा करोगे तो मैं आपको गोली मार दूंगी, आप ये ऐसा नहीं कर सकते हो, आप मैं जो कह रही हूँ वो करो। तो बोलता तुम अपने आप को समझती क्या हो? जैसे आता है तो वो वेंचा को 4 गोलियां मार देती है। बोलती मैं इसके साथ बुरा नहीं होने दूंगी, और फ़ौरन वहाँ से शीशी कैमरा निकाल देती है, उसको डिस्ट्रॉय कर देती है, पूरे सबूत निकाल देती है, और विंग को वापस कपड़े पहना के उसको पूरे ओके अच्छे तैयार करके उस गाड़ी में लेके बैठा के एयरपोर्ट चली जाती है अपने भाई विंग छोटे भाई के साथ में, और ब्रिजिंग चले जाते हैं। अब यहाँ से दिखाया जाता है 1.5 महीने बाद का। विंग को बहुत वांटिंग हो रही होती, बहुत परेशान होता है। वो बोलती तुम परेशान मत करो, मैं तुम्हारे साथ हूँ ना, मैं इलाज करूँगी। और यहाँ पता चलता है कि विंग प्रेग्नेंट रहता है, और ये बात लैंजन पिछले 2 महीने से विंग को ढूंढ रहा होता है, और वो पागलों के जैसे ढूंढ रहा होता है, पूरी तरह पागल हो गया था। बस उसका अब दिन भर एक ही काम होता है, बार में जाना ड्रिंक करना, बार में जाना ड्रिंक करना, बार में जाना ड्रिंक करना, बस यही काम था उसका। और वो पूरी तरह से पागल हो चुका था विंग के लिए। लैंजन पूरी तरह से पागल हो चुका था, वो हर जगह सिर्फ विंग को ही ढूंढ रहा होता कि विंग कहाँ है। उसके अंकल भी परेशान हो जाते हैं, जेबू जिन जैन 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 ले सब के सब परेशान हो जाते हैं। आखिरकार सब लोग ढूंढ के समझ के एक नतीजे में पहुंचते हैं कि विंगचिन आई और उसका छोटा भाई विल्डिंग, इन सब के साथ में विंग कहीं गया। विंग के फैमिली को ये पता नहीं होता है, और लैंजन इतना पागल हो गया होता तो उसके फादर का भी गला पकड़ लेता, बोलता बताओ मुझे कहाँ है तुम्हारा बेटा, कहाँ छुपा दिया है, क्या कुछ हो गया उसे, क्या तुमने कुछ किया है, क्या तुम्हें मेरा और उसका रिलेशन पसंद नहीं था, क्या वो मेरे बेबी से प्रेग्नेंट है, क्या वो मुझे छोड़ के चला गया। वो पूरी तरह से साइकोटिक बातें कर रहा होता है, और वो अपने सर को दीवार में मार रहा होता, पूरी तरह से पागल हो गया होता, उसे सिर्फ विंग चाहिए था। अब ये बात न्यूज़पेपर में पढ़ जाती है कि लैंजन को वहाँ 3 महीना पहले एक हॉस्पिटल में एडमिट किया है, क्योंकि उसकी दिमाग काम नहीं कर रहा है, वो बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में था, तो उसे हॉस्पिटल में एडमिट किया। ये पेपर में डाल देते हैं और बोलते पूरे वर्ल्ड में हर एक भाषाओं में ये डालो। अब ये विंग एक दिन हॉस्पिटल में जाते चेकअप के लिए। अब हमारे विंग को 6 महीना चल रहा होता है, 6 मंथ्स रनिंग हो रहा होता है, और वो एक मार्केट में जा रहा होता है। तो वहाँ पे टीवी में टेलीकास्ट में बताते हैं वांग ग्रुप का सेकंड हायर पूरी तरह से पागल साइको हो चुका है। वो अपने किसी एक ऐसे इंसान को ढूंढ रहा है जो इस दुनिया में एग्जिस्ट ही नहीं करता है। वो कह रहा है कि उसका फैन से उसे छोड़ के चला गया, उसका बॉयफ्रेंड से छोड़ के चला गया है, और न जाने उटपटन की बातें कर रहा है। इतना ज़्यादा हो गया है उसका परेशानी कि उनके घर वालों ने उसे हॉस्पिटल में एडमिट कर दिया। जब विंग सुनता है तो उसको बहुत डर लगने लगता है लैंजन के लिए, और वो काफ़ी शायद कोमा में भी जाने के चांसेस है, उसके डॉक्टर कह रहे हैं, क्योंकि उसने काफ़ी हद से ज़्यादा स्ट्रेस ले लिया है। अरे वो बर्दाश्त नहीं कर सकता, या तो उसे माइंड में पूरी तरह से माइंड में डिप्रेशन हो जाएगा, पूरा माइंड काम करना बंद हो जाएगा, या तो वो पागल हो जाएगा, या तो उसकी डेथ हो जाएगी। ये सुन के विंग बहुत डर जाता है,
और वो फ़ौरन वेंगचिन को कहता है कि हम लोग जाएंगे, हम लोग चाइना जाएंगे वापस। वो बोलता है लेकिन मुझे कुछ नहीं पता, मैं बहुत ध्यान से जाएंगे। और वो अपने भाई के लिए ठीक है बोलते हो चाइना की टिकट कटाती है और चुप से छुपाते वो लोग लैंजन से मिलने आते हैं। गार्ड बोलता है आप कौन है, तो बोलता है मैं व्यू जन। तो बोलता है सर आप, तो ये बात को सीक्रेट रखना। और वो उसे पैसा अपना ATM कार्ड देता है, बोलता है इसमें 40,000 रुपये हैं, इसे तुम इस्तेमाल कर सकते हो, मुझे सिर्फ लैंजन को देखना है। और वो लैंजन के पास जाके उसका हाथ पकड़ता है, जैसे उसका हाथ पकड़ता है उसकी आंखों के आंसू गिरते हैं और बोलता है आई एम सो सॉरी लैंजन, मुझे माफ़ कर दो, मुझे गलती हो गई है, कुछ ऐसा था मेरी लाइफ में जो मैं तुम्हें बता नहीं सकता था। ये बात बोल के बहुत देर बात करता है और वो गार्ड बोलता है सर जाइए, उनके अंकल आने वाले हैं यहाँ पे, टाइम हो रहा है। तो बोलता है ठीक है। जैसे वो जाने था लैंजन उसका हाथ पकड़ लेता है और आंखें खोल रहा है, वी इस बार मैं तुम्हें जाने नहीं दूंगा, मैं 3 बार खो चुका तुम्हें, अब चौथी बार नहीं। और वो अपने हाथ का जो भी रहता है ग्लूकोज सब निकाल के फेंक देता है, वो मशीन का सब निकाल के फेंक के उसके गले लग जाता है, उसे बहुत पैशनेटली किस करता है, मैं अब तुम्हें जाने नहीं दूंगा। और बोलता है तुम प्रेग्नेंट हो, मुझे यकीन था कि तुम मेरे बेबी से प्रेग्नेंट हो, तुम शायद डर गए थे कि मैं अपनाऊंगा नहीं, इसलिए तुम मुझे छोड़ के चले गए, लेकिन तुमने ऐसा कैसे सोचा, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ विंगा, आई लव यू। वो बोलता है लैंजन मुझे जाने दो। बोलता है नहीं विंगा, मैं तुम्हें जाने नहीं दूंगा, अगर इस बार तुमने मुझे जाने दिया तो मैं इस खिड़की से कूद के अपनी जान दे दूंगा, तुम्हारे बगैर मैं इस दुनिया में अधूरा हूँ। तुम जानते हो ना हम वांगशन हैं, हम एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं। बचपन में मैंने तुम्हें खो दिया था, अपने इकलौते दोस्त को, उसके बाद में मुझे पता चला मैं तुम्हें नहीं खो सकता हूँ, तुम मेरे दिल के बहुत करीब हो, ऊपर से तुम मेरे बेबी से प्रेग्नेंट भी, आई लव यू सो मच, आई लव यू सो मच बोल के उसे गले लगा लेता है। और यहाँ से दिखाया जाता है कि विंग बोलता है नहीं लैंजन, तुम चाह के भी मुझे अपना नहीं सकते हो, मैंने बचपन में एक बहुत बड़ी गलती कर दी थी। तो बोलता है चाहे कोई भी गलती हो लेकिन मैं तुम्हें जाने नहीं दूंगा। तो बोलता है ठीक है, मैं तुम्हें बता देता हूँ कि मैंने बचपन में क्या गलती की थी 11 साल की उम्र में। जब तुम्हें पता चल जाए तो तुम मुझे बता देना कि आखिर तुम मुझे अपनाना चाहते हो कि नहीं। अब यहाँ से दिखाया जाता है कि वो पूरी स्टोरी जब सुना देता है उसको, तो वो बोलता है कि हाँ ये तुमने किया था, मुझे यकीन नहीं, तुम झूठ झूठ स्टोरी सुना रहे हो। तो बोलता है नहीं मैं स्टोरी नहीं बता रहा हूँ, ये सच है। बोलता है अब यहाँ से दिखाया जाता है कि हमारा जो लैंजन होता है वो ये बात सुन के नीचे बैठ जाता है और उसकी आंखों से आंसू जाते हैं। तो बोलता है मैं जानता था कि ऐसे ही होने वाला है, इसलिए मैं जा रहा हूँ, मुझे माफ़ कर दो करके बोलता है। तो लैंजन उसको कॉलर पकड़ के उसको बोलता है कि नहीं तुम नहीं जा सकते हो करके बोलता है कि तुम मेरे बेबीज़ को लेके जा नहीं सकते हो विंग, जो हुआ वो बचपन में था, बचपन में तुम छोटे थे, 11 साल के थे, 11 साल के बच्चों को क्या पता था, मेरी ही गलती थी तुमने किया, क्योंकि मैं तुमसे बात नहीं करता था, हमेशा तुम्हें इग्नोर करता था, उसी के साथ घूमता था, जो हो गया ये बहुत पुरानी बात है, अब तुम बड़े हो चुके, अब मैं ऐसा नहीं कर सकता, मैं तुम्हें नहीं खो सकता। ये बात बोल के उसे गले लगा लेता है। और वहाँ से उसके अंकल जियान चैन, जेबुजिन, जियान नियाली, वेंगचिन उसका भाई, बहुत लोग वहाँ खड़े होते हैं और सब विंग को जब देखते हो प्रेग्नेंट है 6 महीने का, तो वो बोलते हैं वेंगचिन को तुम क्यों चली गई थी। तो वो बताती है रीज़न, जब पूरा बताती तो लैंजन हक्का बक्का होता है, क्या हाँ इस राज को छुपाने के लिए वेंचाओ मेरे भाई ने कहा था कि ये विंग उसके साथ एक नाइट स्पेंड करेगा तो ही वो उसे जाने देगा। ये बात सुन के लैंजन के हाथों में जो गिलास होती है बाजू में पानी की, उसको लेके फोड़ लेता अपने हाथ में पकड़ के और उसके हाथों से खून जाता। और विंग बोलता है तुम्हें क्या कर रहे हो लैंजन, और फ़ौरन उसके हाथों से कांच निकाल के और उसके हाथों में पट्टी करता है और डॉक्टर को बुलाता है, डॉक्टर साफ़ करते हैं। वो बोलता है अच्छा वो वेंचाओ मर गया वरना मैं उसे मार देता। बोलता है नहीं नहीं ऐसा मत बोलो लैंजन, जो हो गया, तुम इस तरह से परेशान बिल्कुल भी मत हो जाओ, इस तरह से परेशान मत हो जाओ, तुम बेकार में ही परेशान हो रहे हो, तुम जानते हो ना कि मैं तुमसे बहुत 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 ज़्यादा प्यार करता हूँ। और यहाँ से दिखाया जाता है कि हमारा जो लैंजन होता है वो बोलता है कि चलो हम चलते हैं विंग, हम शादी कर लेते हैं क्योंकि तुम प्रेग्नेंट हो, मैं नहीं चाहता मेरे बेबी के बारे में लोग उल्टा सोचे। और उसके अंकल बोलते हैं बहुत धूमधाम से हम शादी करेंगे, पुरानी बातें जो बोल 11 साल के बच्चे को कुछ भी पता नहीं चलता है, जो हो गया सो हो गया, अभी बातें को तुम भूल जाओ विंग, हमारे आने वाला ख़ानदान का हायर तुम्हारे पास, तुम्हारी वजह से जियान चैन और जेबुजू ने शादी भी नहीं की, वो दोनों भी एक दूसरे से बहुत प्यार करते, तुम्हारी यानली बहन भी तुम्हारे लिए परेशान थी, तुम्हारे फादर, तुम्हारे घर में सब लोग बहुत परेशान थे, उसकी मम्मी आके और अंकल उसके फादर आके उसे मारते, बोलते तुमने ऐसा क्यों किया, तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए। और वो बोलता है आई एम सो सॉरी, मुझसे गलती होगी बोलता है। और वो जब रोने लगता है तो अचानक उसको लंबी लंबी सांसें चलने लगती है। डॉक्टर बोलता है इन्होंने स्ट्रेस ले लिया और उसे एडमिट कर लेते, बोलते हैं ज़्यादा स्ट्रेस लेने की वजह से हो रहा था, लेकिन टेंशन मत लीजिए, आप स्ट्रेस मत लीजिए, आपके ट्विंस बेबी को बहुत मुश्किल होगा। तो बोलता है ट्विंस भी, बोलता हाँ इनको एक बेटा और एक बेटी है। तो लैंजन बहुत खुश हो जाता है और अंकल के गले लग जाता है। और जेबुजिन बोलते हैं कांग्रेचुलेशन लैंजन, तुम्हारे फादर बनने की खुशी में हमें तो पार्टी करना चाहिए। बोलते हैं अब सब पार्टी एक ही बार होगी बोलते हैं। और वो बहुत
ग्रैंड पार्टी करते हैं, उसी में हमारे लैंजन की, जेबूजुन की और क्या बोलते हैं हमारे जैन चैन की शादी कर देते हैं और हमारे वीवूजान की भी लैंजन से शादी हो जाती है। और सब लोग बोलते हैं प्रेग्नेंट है, तो लैंजन बोलता है हाँ ये मेरी बेबी से ही प्रेग्नेंट है और ये मेरा बेबी है और लेट शादी करने का डिसीज़न भी मेरा ही था, तो आपको जो कहना मुझसे कहिए। तो बोलता हम क्यों कहेंगे, तुम्हारा बेबी तुम्हारा हस्बैंड, हमें क्या, हम तो खाना खाएंगे, ब्लेसिंग देंगे और चले जाएंगे। अब विंग की बहन आके उसे बहुत अच्छे से सजाती है और जैन चैन उसका हाथ पकड़ के लैंजन के हाथ में देता है। और वहाँ खड़ा हुआ जो इंसान जो लोगों की शादी कराता है पास्टर, वो बोलता है कि आप लोग एक दूसरे के साथ रहना, हर एक दुख सुख में साथ रहना, कभी किसी को धोखा मत देना, एक दूसरे को तकलीफ़ मत देना। ये बात पूरा कंप्लीट होने के बाद में वो 3 बो करते हैं एक दूसरे को, गॉड की तरफ, बड़े इंसिडेंट की तरफ, और उसके बाद में एक दूसरे को किस करते हैं। और लैंजन उसके बेबी में हाथ रख के देखता है तो उसका बेबी बहुत ज़ोरों से लात मार रहा होता है। उसे ऐसा लगता है कि जैसे बेबी बोला है डोंट टच माई मदर, डोंट टच माई मदर, ऐसा कुछ साउंड फील होता है लैंजन कर। वो डेविल स्माइल करता है, बोलता है मेरे बच्चे भी बहुत नॉटी है, मेरी वाइफ को मुझे छूने के लिए मना करे, मैं अपनी वाइफ से कितने महीनों से दूर हूँ, मैं ऐसा कभी नहीं करूँगा। और वो हमारे वीवूजान को पूरी ताकत से उठा के बोलता है आप लोग इंजॉय कीजिए पार्टी और मैं अपने हस्बैंड के साथ जा रहा हूँ अपने बेडरूम में, अब हम दोनों इंजॉय करेंगे। और जेबूजुन बहुत हंसते हैं, जैन चैन भी बोलते हैं दोनों शेमलेस है। अब यहाँ से दिखाया जाता है हमारा जो विंग रहता है वो अंदर जाता है और थोड़ी देर के बाद में ऐसे उनके 4 महीने कंप्लीट हो जाते हैं। और हमारा जो जैन चैन होता है वो बहुत सारे टॉल, वो जियान यानी बहुत सारे टॉल, उनके फैमिली वो बस इंतजार कर रहे थे बेबी आ जाए, बेबी आ जाए। हमारे विंग का 9 मंथ्स गिरा होता है और वो बहुत सारा खाना खा रहा होता है और बहुत सारा गुस्सा भी कर रहा होता है, ये सब तुम्हारी वजह से लैंजर, देखो मेरा पेट कितना बड़ा हो गया, एक नहीं 2 बेबीज है, तुम बहुत मीन हो, तुमने एक ही बार मुझे प्रेग्नेंट किया। बोलता है एक बार कहाँ, कम से कम 5-6 बार। बोलता है यूश परवर्ट कहें क्या, ऐसा मत बोलो, बोलता है। और सब लोग जोर जोर से हंसने थे, ये दोनों के दोनों शेमलेस है। यहाँ से दिखाया जाता है हमारे विंग को थोड़ा लेबर पेन स्टार्ट होता है, सब लोग हॉस्पिटल लेके जाते हैं। वहाँ पे एक हमारे प्यारे से विंग को प्यारे प्यारे 2 ट्विंस बब्बी होते हैं, एक बेटा और एक बेटी होती है। हमारा लैंजन उठाता है और बहुत 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 ज़्यादा खुश होता है। और अपनी बेबी को उठाने के बाद में ऐसे ही अब 1-2 महीना कंप्लीट हो जाता है, उनके बच्चे अब 3 महीने के हो जाते हैं। एक को जैन चैन संभालता है और एक को जेबूजुन संभालते हैं। हमारा जो विंग रहता है वो ज़्यादा बेड में रेस्ट करता है, क्योंकि ट्विंस बेबी होने की वजह से उसको थोड़ा बेड में रेस्ट करने के लिए डॉक्टर ने कहा था। एक तो उसको बेबीज़ भी हुए तो थोड़ा ब्लीडिंग भी ज़्यादा होने की वजह से वो थोड़ा, लैंजन उसको बहुत सताता रहता था। बोलता है अभी तो दोनों बच्चे हैं ना, विंग देखो ना, बेबीज़ होके भी अब 3 महीना हो गया, मुझे भी किसी को करना तुम्हें। तो बोलती तुम शेमलेस हो, हटो मुझे। अब विंग को लेटा के हमारा लैंजन उनसे पैशनेटली किस करने लगता है। तो बोलते तुम खैर क्या रहे हो, बेबीज रोएंगे, उनको दूध चाहिए। बोलता बेफिक्र हो, मैंने 2 बॉटल मिला के दे दिया है। और यहाँ से दिखाया जाता है हमारा जो विंग होता है वो बोलता है तो ठीक है, फिर सोच लो अगली बार और 2 ट्विंस हुए तो उसकी जिम्मेदारी भी तुम्हारी होगी। बोलता कोई बात नहीं है, ये तुम्हारा लंजा, तुम दोनों क्या 6 बेबीज़ को भी संभाल सकता है। आखिर हमारे प्यार की निशानी जितने ज़्यादा होंगे उतनी ज़्यादा खुशी होगी। तो बोलता तुम बहुत बदमाश हो करके बोलता हाँ तुम सिर्फ मेरे हो विंग, तुम सिर्फ मेरे हो, मैं तुम्हारे साथ कभी भी कुछ भी कहीं भी कर सकता है। और उनका फिर से प्यार करना एक दूसरे को स्टार्ट हो जाता है। हमारा विंग बोलता है तुम ऐसे मानोगे नहीं, वो उसे बाइट कर देता है उसके चिक में। बोलता है विंग को लैंजन बोलता है वी तुमने यहाँ क्यों काटा, तुम जानते हो ना मेरा फेस मेरे लिए कितना प्यारा। बोलता है हाँ मैं जानता हूँ तुम्हारा फेस तुम्हारे लिए बहुत प्यारा है और तुम अपने आप से बहुत प्यार करते हो, तो मैं भी तो अपने आप से बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ, आई लव माई सेल्फ वेरी मच करके बोलता है। हमारा लैंजन उसके ऊपर आके उसे पैशनेटली किस करने लगता है, उसके जो निपल्स होते हैं उसे सब करने लग जाता है और बोलता है कि आज मैं तुम्हारी बहुत बुरी हालत करने वाला हूँ जिससे कल सुबह तुम उठ ना पाओ। अब यहाँ में विंग डरने लगता है, क्या सचमुच ऐसे ही करेगा। हमारा लैंजन उसके गर्दन के पास जाके उसकी स्मेल को सूंघता है, बोलता है विंग तुम्हारी ये स्मेल के लिए मैंने बहुत बहुत लंबे समय से इंतज़ार किया, दोबारा मुझे कभी छोड़ के मत जाना। और उसके आंसू से आंसू आते तो विंग पूछता है, बोलता है मुझे माफ़ कर दो लैंजन, आई एम सो सॉरी, मैं दोबारा लाइफ में ऐसा कभी 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 नहीं करूँगा, आई एम प्रॉमिस यू करके बोलता है। तो प्रॉमिस बोलता है प्रॉमिस, अपने 2 बेबीज़ की कसम, इस बार मौत भी आएगी तो मैं उससे भी लड़ जाऊंगी लेकिन तुम्हें छोड़ के नहीं जाऊंगा, आई एम सो सॉरी, पुरानी बातों के लिए मुझे माफ़ कर दो। लैंजन बोलता कभी भी नहीं, तुमसे कितनी भी बड़ी गलती हो लेकिन मैं तुम्हें माफ़ कर दूंगा क्योंकि तुम मेरा हार्ट हो। इसी तरह हमारे FF की हैप्पी एंडिंग होती। पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट कीजिएगा। बाय बाय गाइज।